के चला देती हूँ। अब नलिनी जल्दी से कूलर का ढक्कन खोलती है और उसके अंदर पानी डालकर बटन चालू कर देती है, जिससे अब कूलर के अंदर से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है। तो वहीं पसीने से लथपथ होकर सो रही पायल को जब एकदम से ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगती है तो अरे ये अचानक से इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कूलर चालू कर दिया है। नींद में काफी अच्छा लगने लगता है। तो वहीं पायल जैसे ही आंख खोलकर उठती है तो देखती है कि सच में उसके पीछे कूलर है, जिसमें से वही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो वहीं उस कूलर के बगल में उसकी सास नलिनी बैठी है, जिसे देखकर पायल, इसका मतलब ये कूलर आप लेकर आई हैं? हाँ, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। तू गर्मी में ठीक से सो नहीं पाती थी ना, इसलिए अब तुझे सुकून की नींद आएगी। माँ जी, आप कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती हैं। बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है। पायल भावुक होकर अपनी सास के गले लग जाती है और अब दोनों सास बहू आराम से कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर खाना खाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। घर का काम निपटाकर आज पायल थोड़ी देर के लिए मंदिर आई होती है, जहाँ उसे उसकी पड़ोसन कोमल मिलती है। अरे पायल, क्या तुम्हारे घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं थोड़े पैसे भेज दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो घर के हालात ठीक चल रहे हैं। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो एक दो बार मैंने तुम्हारी सास को वो मार्केट वाला रोड है ना, वहाँ पर सुबह झाड़ू लगाते हुए देखा था। मुझे लगा कि ज्यादा हालत खराब हो गई होगी। क्या माँ जी सड़क पर झाड़ू लगा रही थी? कोमल की बात सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अब पायल जल्दी से घर आती है। माँ जी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप ये कूलर कैसे लेकर आई, क्योंकि फ्रिज के पैसे तो आपकी सैलरी से कट रहे हैं। तो ये कूलर वो किसी का पुराना कूलर था, तो मैंने ले लिया। बस महीने के 500 रुपए देने हैं। माँ जी झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता चल गया है। अब मैं समझी हूँ कि क्यों आप हफ्ते भर तक सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाया करती थी। दरअसल आपको मंदिर नहीं, रोड पर झाड़ू लगाने के लिए जाना होता था। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएं। कैसे मैं तुझे ऐसी हालत में इतना गर्मी में रहने दूं? वैसे ही डॉक्टर ने तुझे दिक्कत बता रखी है, और अब ये सब। लेकिन माँ जी, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूंगी, पर आपको ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। कसम खाइए मेरी, आप दोबारा कभी मेरी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये सब नहीं करोगे। ठीक है बहू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन तू अपनी कसम मत दे मुझे। नलिनी और पायल का रिश्ता भले ही एक सास बहू का था, लेकिन दोनों बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ रहा करती थी। माँ जी देखिए ना, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कहीं मुझे कुछ और। ज्यादा मत सोच, ऐसी हालत में पैरों की सूजन बढ़ जाती है। दिखा, मैं तेरे पैरों की तेल की मालिश कर देती हूँ, सुबह तक सूजन उतर जाएगी। नहीं माँ जी, आपके पैरों की मालिश करने का तो फर्ज हमारा बनता है, और आप मेरे पैरों की मालिश करने की बात कर रहे हैं। रहने दीजिए,